नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और कार्तिक स्नान करने वालों को मेरा प्रणाम। क्योंकि कार्तिक स्नान करने वाले भगवत रूप हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। भगवान अपनी भक्ति करने वालों को सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य गतियां प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे सत्यभामा से कि हे सत्यभामा, पूर्व जन्म के अंदर तुम जो है देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम जो था गुणवती था और उस देव शर्मा ब्राह्मण के शिष्य से ही उनका जो है आपका विवाह हो गया था। और दोनों ससुर और दामाद जंगल के अंदर लकड़ियां चुनने के लिए, हवन की समिधाएं चुनने के लिए वहाँ पर गए और एक राक्षस ने उनको मार डाला। लेकिन अपने तप से, धर्माचरण से, तेज से, उनके प्रभाव से भगवत धाम वैकुंठ को वो प्राप्त हुए, वैकुंठ में वो पहुंच गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, उधर जब गुणवती ने सुना कि उसके पिता और पति दोनों को राक्षस ने जंगल में मार डाला है, तो वो गुणवती असह्य दुख से व्यग्र होकर के आर्तनाद करती हुई कहने लगी, हा नाथ हा पितस्तक्त्वा गच्छतः क्व मया बिना। हे नाथ, हे तात, तुम दोनों मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? मैं बाला 16 वर्ष की, मैं आप दोनों के बिना अनाथ हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब इस घर में भोजन, वस्त्र, मेरा भरण पोषण कौन करेगा? और मैं गृह कार्य के अंदर पटु नहीं हूँ, दक्ष नहीं हूँ। मेरी ऐसी अभागी बच्ची विधवा का पालन अब जो है स्नेह से उनको कौन करेगा? कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? मैं ऐसी घृणित हो गई हूँ। मेरे ऊपर देव की कृपा समाप्त हो गई है, देवताओं का कोप हो गया है। मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? अब इस समय मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूं, क्या ना करूं? तो भगवान कृष्णचंद्र कहने लगे, हे प्रिय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करती हुई उस गुणवती को कुरुरी पक्षी की तरह से व्याकुल होकर के वायु के झकोरे से वो जो है पृथ्वी के ऊपर, जैसे केले का वृक्ष गिर पड़ता है, उसी प्रकार वो पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आकर के फिर पुनः विलाप करती करती शोक सागर के अंदर डूब गई, माथा टेक करके बैठ गई। कुछ काल के बाद उठी, अपने घर की वस्तुओं को बेच करके पिता और पति का पारलौकिक श्राद्धादि क्रिया को संपन्न करने के बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हो करके शांत स्वभाव से वो अपनी इंद्रियों को वश में करके और उसी नगरी में संयम और नियम के साथ आमरण का संकल्प करके और यथाविधि एकादशी और कार्तिक व्रत वो करने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। कौन कौन से? कार्तिक का व्रत और एकादशी का व्रत। इन व्रतों के प्रभाव से मनुष्य पुत्र को, पौत्र को, सुख, संपत्ति और भोग और अंत के अंदर मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तुला का सूर्य होता है, तुला संक्रांतिस्थ सूर्य के होने पर कार्तिक के महीने में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है, स्नान तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन स्नान नियम के साथ, कार्तिक व्रत के नियम के हिसाब से जो स्नान करता है, महा पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के अंदर प्रातः स्नान करता है, रात्रि को जागरण करता है, दीपदान करता है और तुलसी को जल से सींचता है या पूजा करता है, वो विष्णु के समान पूज्य हो जाता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में उनकी सफाई करते हैं,
प्रतिदिन उनकी पूजा करता के वो व्यक्ति, वो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता के। जो मनुष्य कार्तिक में 3 दिन भी कार्तिक के व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लेता है तो वो देवताओं का भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। फिर जो जन्म भर अगर करता है तो फिर तो उसका तो कहना ही क्या है। गुणवती प्रतिवर्ष भक्ति पूर्वक कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करती थी। कांते, हे सत्यभामा, एक समय वह गुणवती नाम की जो कन्या थी ज्वर रोग से पीड़ित हो गई, यानी उसको बुखार हो गया और उसका शरीर दिन प्रतिदिन खिन्न होता गया, क्षीण होता गया, चलने में भी असमर्थ हो गई। फिर भी वो जो है लड़खड़ाती हुई गंगा स्नान करने गई और ज्यों ही उसने गंगा जल में प्रवेश किया उसका खिन्न शरीर ठंड से कांपने लगा। गुणवती घबरा करके भगवान का स्मरण कर ही रही थी कि उसने आकाश में देवलोक से आता हुआ एक विमान देखा और वो विमान शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे मानो उसने विष्णु भगवान का ही रूप धारण कर रखा है। उस विमान के ऊपर गरुड़ का ध्वज लहरा रहा था और अप्सरागण से सुशोभित उस विमान के ऊपर वो गुणवती को बिठा करके और मेरे गण चमर ढुराते हुए सीधे उसको वैकुंठ के अंदर लेकर के आ गए। उस समय उस विमान पर बैठी हुई वो गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी, चमक रही थी। तो इस प्रकार कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई और अब ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं पृथ्वी लोक के अंदर अवतरित हुआ। तो मेरे साथ में मेरे जितने जो गण थे वो भी अवतरित हुए और हे भामिनी, हे सत्यभामा, मैं सभी यादव मेरे ही स्वर्गीय गण हैं, स्वर्ग में रहने वाले गण हैं, वही सब यादवों का रूप धारण करके यहाँ पर आए। देव सर्व का नाम का ब्राह्मण जो था वो दूसरे जन्म के अंदर वो जो है तुम्हारे पिता सत्राजीत हुए और उस जन्म में उनका चंद्र शर्मा नाम का जो शिष्य था, तुम्हारा जो पति था, वही इस जन्म के अंदर अक्रूर बन करके आया। अक्रूर नाम से प्रसिद्ध है और तुम जो सत्यभामा हो वो गुणवती हो, जो उस जन्म में गुणवती थी और इस जन्म में आकर के तुम जो है सत्यभामा बनी। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तुम जो हो वो मेरी सबसे अधिक प्यारी पत्नी बनी। और हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में जो तुम मेरे अर्थात विष्णु मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर तुलसी की वाटिका लगाई थी, उसी के प्रभाव से आज तुम्हारे आंगन के अंदर ये कल्प वृक्ष सुशोभित है, विद्यमान है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया तो उसी के प्रभाव से तुम्हारे शरीर में ये तेजस्विता, ये कांति और घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से होकर के निवास करती है। और जो तुमने पूर्व जन्म के अंदर विधवा होने पर भगवान विष्णु को ही पति मान करके व्रत उद्यापन के समय उन्हें जो है व्रत आदि समर्पित किया, जो भी व्रत किया, हे भगवान विष्णु जो मैंने आज व्रत किया है ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, इस प्रकार से आपने उनको समर्पण किया। उसी के प्रभाव से इस लोक में तू मेरी सबसे प्रिय पत्नी बनी हो। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया था उसके प्रभाव से कभी भी तुमको मेरा बिछोह नहीं होगा, अर्थात सदा सदा के लिए तुम्हारा और मेरा ये संयोग बना है। इसी तरह जो मनुष्य कार्तिक व्रत करता है वो सदा मेरे समीप रहता है और तुम्हारी तरह ही मेरा प्रिय बन जाता है। यज्ञ, दान,
व्रत तप करने वालों को जो फल प्राप्त होता है वो फल कार्तिक व्रत के फल के 16वें भाग को भी प्राप्त नहीं होते। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार तीनों भुवनों के अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर के और सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके और फिर पुनः कहने लगी। अब वो क्या वृत्तांत कहती हैं, क्या पूछती हैं, क्या सुनती हैं, ये आने वाले कल के प्रसंग में आपको वर्णन किया जाएगा। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक मास की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।